नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सबका फिर स्वागत है हमारे आज की नई वीडियो के अंदर। बात करने वाले हैं आरएससीआईटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सितंबर के अंदर होने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि खालिस्तान में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ता को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा को दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिशिंग अटैक। तो जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो टेंशन मत लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है इंडियन आईटी एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया जाता है। तो पहला है इनकम टैक्स, दूसरा है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, तीसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फोर्थ है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के फील्ड के लिए 2000 इंडिया एक्ट 2000 जो है तैयार किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वीएलसी मीडिया प्लेयर भी होता है, गूगल क्रोम भी होता है, एमएस वर्ड 2022 भी होता है। फ्लैश मेमोरी नहीं होती। फ्लैश मेमोरी जो है एक हार्डवेयर का उदाहरण है, ना कि आपका सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका सीडी और डीवीडी पर डाटा जैसे संगीत, फोटो दस्तावेज आदि को लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो सीडी डीवीडी पर जो आप लिखते हो उसको कहा जाता है बर्निंग। और मैं आपको बता दूं साथ में, जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उस कंप्यूटर जब स्टार्ट हो रहा होता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत रहना। जब सीडी या डीवीडी पे डाटा को अंतरित किया जाता है तो उसको बर्निंग कहते हैं, और जब कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है तो उसको बूटिंग कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 35 क्वेश्चन बताऊंगा। इन 35 क्वेश्चन के अंदर से आप देख लेना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे तो आप डेली क्लास लेना। आपकी जो मैं गारंटी देता हूँ, जब आपका पेपर होगा उससे पहले आप 80 प्लस बनाने वाले एक स्टूडेंट बन जाओगे, 80% प्लस बनाने वाले एक स्टूडेंट बन जाओगे। तो पूरी वीडियो को देखना, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं रहा, आपसे ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा। तो आप इनको क्वेश्चंस को देखते जाओ और आंसर बताते जाओ। सबसे अगला जो क्वेश्चन है वो है एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहला है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगला सिमिलर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और थर्ड है सेम मनी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और फोर्थ है सिंपल मनी ट्रांसफर प्रोसीजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिंपल मनी ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला ऑप्शन दस्तावेज मुद्रित होने से पहले ये देखने के लिए दस्तावेज कैसे दिखाई देता है, किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। सबका जो राइट आंसर है वो है प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये पिछली बार भी पूछा गया था। तरफ अगला जो क्वेश्चन है वो है मूल और असंबद्ध लेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो मूल और असंबद्ध प्रलेखन के लिए जो प्रमाण प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो होता है डिजिटल सिग्नेचर। दोस्तों आप अगर आपका मूल निवास बना हुआ हो तो आप देखना उसके नीचे जो हरे कलर का एक राइट का साइन होता है, उस राइट के साइन को जो बोला जाता है वो डिजिटल सिग्नेचर बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन किया जाता है जिससे आप अपने नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, बुकमार्क, क्लिप आर्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर या अंडू। तो इसको कहा जाता है बुकमार्क। दोस्तों अगर आप क्रोम वेबसाइट चलाते हो, क्रोम को चलाते हो, तो आपको जो वेबसाइट पे डेली काम पड़ता है आप उसको बुकमार्क कर देते हो। इससे क्या होता है कि आपको डेली जो है वो सर्च नहीं करना पड़ता है, आपको सीधे उस पर क्लिक करते ही आप जो है उस जो लिंक है उस पर क्लिक करते ही आप क्या करोगे, उस वेबसाइट तक पहुँच जाओगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो आयकर सेवा के अंतर्गत कौन सा आता है, पैन कार्ड आवेदन अपडेशन, अगला है टिकट बुकिंग सेवाएं, टिकट रद्द सेवाएं, और ऑनलाइन रिफिल बुकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैन कार्ड आवेदन एंड अपडेशन। दोस्तों इसको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को आयकर सेवाओं के अंतर्गत आपका पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन जो है वो आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल पते का एक वैध उदाहरण है। तो पते का जो वैध उदाहरण है वो है आपका, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, MOOCs का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन जो है आपके सामने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, बी ऑप्शन मैनी ऑनलाइन कोर्सेज, सी ऑप्शन सी है मोर ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑप्शन डी मूवी ऑन ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12, सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन करना है। तो एक मजबूत पासवर्ड क्या होता है, मजबूत पासवर्ड वो होता है जिसके अंदर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और जिसके अंदर नंबर्स आते हो, गिनती आती हो, तो इसके अंदर और मिनिमम जो अक्षर होते हैं उसके अंदर 8 होते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हो जो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर नहीं है, पहला ऑप्शन इसका हो नहीं सकता।
सेकंड भी इसका राइट आंसर नहीं है, और जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर है, एंड फोर्थ भी इसका राइट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली वीडियो आएंगी अब RSCIT की, और RSCIT का जो आपका पेपर है वो नज़दीक है, क्योंकि सितंबर के जो लास्ट वीक है उसके अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 1 या 2 दिन में आ जाएगा। उसके अंदर आपको डेट भी पता चल जाएगी कि कंफर्म किस तारीख को आपका एग्ज़ाम है, और ज़्यादा से ज़्यादा तक जो है आपका 25 से 30 तारीख के बीच के अंदर 25 से 30 तारीख में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आज जो है आपके 6 तारीख हो चुकी है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ जाना। मैं गारंटी देता हूँ आपके 80% प्लस आराम से बन जाएगी अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। और वो आपको जो 35 रुपये वाली जो बुक आती है वो भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, UPI का कोड रूप क्या है? तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अनआइडेंटिफाइड पेमेंट इन्फॉर्मेशन यूनिफॉर्म पेमेंट इन्फॉर्मेशन। अगला है यूनिक प्रोसीजर इंटरफेस। तो इसका जो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों आपने देखा होगा कि आप जब पेटीएम या फ़ोनपे करते हो तो उसके नीचे लिखा आता है UPI क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उसकी फुल फॉर्म होती है। चाहे आप जो उसका बार कोड होता है ना पेटीएम का, उसके जस्ट नीचे लिखी भी होती है, चाहे आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना। सबसे पहला ऑप्शन आपका, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन, MS वर्ड 2010 में एक फाइल को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P दबाते हैं। जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का उदाहरण है। कि आपको गलत कथन पूछा है तो इसका जो गलत कथन जो है आपका ऑप्शन डी जो है इसका गलत आंसर, क्योंकि POS जो होता है वो पॉइंट ऑफ सेल होता है। और ऑप्शन MS Excel 2010 में LAN VMOU.RSCIT का आउटपुट क्या होगा? तो LAN क्या होता है? इस जो पूरा वर्ड है, यानी कि ये जो VMOU.RSCIT जो लिखा हुआ है इसके अंदर टोटल कितने अल्फाबेट है वो उनकी संख्या होती है। तो कितने इसके अंदर 4 और 5 9। तो इसके जो राइट आंसर है वो है 9, ठीक है। दोस्तों मैं आपको साथ में इनका क्या सिद्धांत है, क्या किस थ्योरी पे काम करता है, मैं वो भी बताते जा रहा हूँ कि फॉर्मूला किस बेस पे काम करता है। आप इनको सीधा, आपको अगर क्वेश्चन भी याद नहीं रहा, अगर आपको ये भी दिख जाए तो आप खुद इसका जो राइट आंसर है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो उससे थोड़ा कट गया है। क्वेश्चन 16, राजस्थान के लिए सॉस यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पॉज यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजमेघ, ठीक है। क्लाउड को कैसे याद रख सकते हो? क्लाउड यानी कि बादल से क्या आती है? बरसात क्या बोलते हैं? मेघ बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब का होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका इंसर्ट व्यू होम डिजाइन। तो आपका जो राइट आंसर वो है इंसर्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन, विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। रिस्टोर पॉइंट किस लिए काम आता है? तो इसके अंदर दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए। अगला ऑप्शन, कंप्यूटर में खराबी की स्थिति को कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए। दस्तावेज और फाइलों को हार्ड ड्राइव में संग्रहित करने के लिए। पुराने उत्पादों को पुनः विक्रय करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। रिस्टोर पॉइंट क्या काम आता है? आपकी जो अगर कोई फाइल डिलीट हो गई है तो आप इससे वापस डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन 19 आपका क्या बोलता है कि आप कंप्यूटर सिस्टम को गति और भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हो? निम्नलिखित में से विकल्प का चयन करना है। तो आप जो है कंप्यूटर को प्रदर्शन के आधार पर सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, जो इसके कंप्यूटर 4 प्रकार होता है उसके आधार पर आप इसको डिवाइड कर सकते हो। अगला ऑप्शन, इसके अंदर आपका एंड्रॉयड जो है आपका ब्राउज़र है या मोबाइल OS है या फिर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। इसके अंदर ऐसे पूछ रहा है कि इनका मिलान करना है। तो एंड्रॉयड जो होता है आपका एक मोबाइल OS होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में जो क्रोम जो होता है यानी कि पहले का जो है आपका सेकंड आएगा। तो पहले का जो सेकंड है वो ऑप्शन सी के अंदर है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। बाकी मैं बता देता हूँ, फेसबुक आपको पता होगा सोशल नेटवर्किंग की साइट है, और जो क्रोम जो होता है वो एक ब्राउज़र होता है। अगला क्वेश्चन 21 जो बोलता है MS Excel 2010 में चार्ट और डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य क्या होता है? तो इसका जो होता है ग्रिड लाइंस, इसका राइट आंसर है। अगला, आपको ये चुनने में सक्षम बनाता है कि आप किसके दस्तावेज को बाएं या दाएं मार्जिन कितनी दूर रखना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं इंडेट, ठीक है। दोस्तों मैं इन क्वेश्चन को जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना मैं चाहता नहीं हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे लाइक का बटन है उससे जोर से दबा देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड होगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, तो आप जो है कम समय में ज़्यादा अच्छा पढ़ पाओगे। हमने पिछली बार केवल 3 वीडियो बनाई थी, उन 3 वीडियोज़ के अंदर से हमारे 30+ क्वेश्चन आए थे। चाहे आप अब भी चेक इन कर सकते हो, अब भी वो वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो बहुत
हमारी जो 3 वीडियो में से एक वीडियो तो ऐसी थी, उसके जो शुरू के जो 5 क्वेश्चन है वो लाइन से मिले थे और उसके बाद में उनके जो ऑप्शन थे वो भी सेम मिले थे। अगला क्वेश्चन 23 और क्रमशः सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के उदाहरण है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है कि ऊपर अगर अपन किसी नंबर या किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर जो घात लगाते हैं उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। और सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे किसी नंबर के जो अपन नीचे लगाते हैं, जहाँ पे कॉमा लगता है उस साइड लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी जो है आप देख सकते हो वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसके अंदर जो है सेकेंडरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो ऑप्शन जो वक्तव्य यानी कि इसका जो पहला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। अगला जो है रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, हाँ, तो जो सेकंड जो स्टेटमेंट है उसको सही है, यानी कि जो दोनों वक्तव्यों में से जो पहला वक्तव्य वो गलत है, जबकि 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन विंडोज 10 में यूजर इंटरफेस के नीचे भाग में मौजूद होता है जो और आमतौर पे से स्टार्ट मेन्यू होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मॉडेम के लिए संक्षिप्त नाम क्या है, पहले मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसे स्टार्ट मेनू कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके कोई लाभ नहीं उठा सकता। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि आप ई मित्र से कौन कौन से काम कर सकते हो। तो बिजली का बिल भर सकते हो, पानी का बिल भर सकते हो, बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, लेकिन मोबाइल के बीच फाइलों को साझा नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये गलत है, यानी कि 28वां का उपयोग करके 2 से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों का स्थानांतरण के लिए किया जाता है। तो आप 2 से अधिक मोबाइल के अंदर फाइल कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। मैप के द्वारा तो आप लोकेशन देखते हो, रास्ता संपर्क के द्वारा आप हेल्पिंग के लिए एक वेबसाइट है और गूगल ऐप है, उसके में जो ब्लूटूथ होता है उससे आप फाइल शेयरिंग कर सकते हो। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपने आई होप आपने ये इसका आंसर दिया होगा और आप कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन कॉम्बिनेशन कुंजी क्या होती है। कॉम्बिनेशन कुंजी वो होती है जिसके अंदर अपन केवल सिंपल उसका यूज नहीं होता, अगर अपन उसके साथ में कोई दूसरा बटन भी दबाएंगे तो ही वो वर्क करेगी। जैसे कि जो ऑप्शन ए है वो तो होगा नहीं इसका आंसर, लेकिन आप देखना ऑल्ट के साथ में जब तक आप दूसरा बटन नहीं दबाते जब तक वो कमांड काम नहीं करती। जैसे ऑल्ट प्लस F4 दबाओगे तो जो सिस्टम की जो फाइल विंडो खुली होगी वो बंद हो जाएगी। कंट्रोल के साथ में भी आपको दबाना पड़ता है और शिफ्ट के साथ में दबाना पड़ता है। नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्पेस बार से आप स्पेस कर देते हो तो इसका ये आंसर होगा नहीं, और ये अपने आप में जो फंक्शन कुंजियाँ होती है F1 से F12 तक, ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अगला MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर क्या उपयोग है। जूम स्लाइडर क्या होता है कि जूम कर देता है किसी जो भी आपके सामने पृष्ठ खुला हुआ होता है। तो देखो इसको पार्ट को बोल्ड करने के लिए नहीं करता है, पार्ट को हटाने के लिए नहीं करते, किसी पैराग्राफ में नया पार्ट सम्मिलित करने के लिए नहीं करते, किसी व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ाया घटा देने के लिए अपन क्या करते हैं, MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पैन कमांड का क्या काम होता है। फ्रीज पैन कमांड ये होता है कि आप जो भी कॉलम चल रहे होते हैं उनको रोक देता है उस जगह। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो उसका आंसर क्या है। किसी वर्कशीट में एक क्षेत्र से फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए नहीं, इसका उपयोग नहीं करते कि रो या कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वे वर्कशीट पे स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना करे, यानी कि उसको रोकने के लिए। तो ये जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर है। सूत्र बनाने के लिए और चार्ट बनाने के लिए हम इसका उपयोग नहीं करते। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए MS सेक्शन में B1, B2 और B3 कुछ संख्यात्मक मान है। इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए आप मिनिमम दबाओगे, ठीक है, और सभी के अंदर आपको मिनिमम चाहिए तो आप क्या करोगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम B1 फिर मिनिमम B2 और B3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्क्रीन लॉक विकल्प नो डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉइड डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर 33वें के अंदर ये पूछ रहा है कि आपके मोबाइल के अंदर जो लॉक लगता है उसके अंदर कौन सा एक ऐसा इस प्रकार का लॉक होता है जिसके अंदर आपको जैसे संरचना बनाओगे, जैसे कि आपने अगर M आकार का लॉक लगा रखा है तो आपको M पे दबाना पड़ेगा तब जाके आप उसको खोल पाओगे। तो उसके अंदर आपको पैटर्न आते हैं जिसके अंदर बिंदी आती है ना 3-3, उसको बोलते हैं पैटर्न लॉक। उस पैटर्न लॉक में क्या होता है, जैसे कि आप का ये पैटर्न है, जैसे आप इस पर M बनाओगे वैसे आपका मोबाइल जो है अनलॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार के लॉक को क्या बोलते हैं, पैटर्न लॉक, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है। हेल्प डेस्क की लागत कम करना, ग्राहक को संतुष्ट बनाना, उत्पादकता को बढ़ाना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि इसके सभी जो है उपयोग है। अगर आप SSO को नहीं जानते हो तो SSO क्या होता है कि जब आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हो तो इसके अंदर जो है आपके डॉक्यूमेंट सारे सेव रहते हैं, इससे आप जल्दी और अपने घर पे बैठे फॉर्म भर सकते हो। अगला ऑप्शन,
अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो हमारी आज की इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड को ब्लैंक खालिस्तान को नहीं डाला जा सकता, तो यानी कि MS पावर पॉइंट जो 2010 आता है उसके अंदर कौन सी फाइल आप नहीं डाल सकते? गणितीय समीकरण, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, मॉडेम। तो मॉडेम जो है उसको नहीं डाल सकते, मॉडेम तो एक हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो गणितीय समीकरण, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल इन सबको डाल सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो नीचे जो लाइक का बटन है उससे जरूर से दबा देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि डेली वीडियो आएंगे और डेली जो है आपकी जो RSCIT में परसेंटेज बनेगी उसको बढ़ाएगी, यानी कि डेली आपके जो RSCIT के जो क्वेश्चन हैं उनको याद करवाएंगे हम, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारी डेली क्लास लेते हो तो आपकी जो है 80% प्लस आराम से बन जाएगी जब तक आप एग्ज़ाम दोगे उससे पहले ही, ठीक है। और ये जरूर बता देना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।